हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं विक्रय तथा विक्रय की संविदा के बारे में। संविदा सेकंड में विक्रय और विक्रय की संविदा के बारे में देखिए। विक्रय व विक्रय की संविदा, ठीक, इसी को इंग्लिश में बोले तो यहाँ पर सेल और इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी किया करें। देखिए, हमारा जो जीवन है, इस जीवन में क्रय और विक्रय का बहुत महत्व है। बिना इसके तो हमारा जीवन अपूर्ण है। हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ चीज़ों को क्रय करते हैं और अपनी आजीविका के लिए कुछ चीज़ों को विक्रय भी करते हैं। मानव कीमत देकर माल को प्राप्त करता है और जो व्यक्ति माल बेचता है वो कीमत लेकर और माल देता है। अब समझना, ये विक्रय है क्या? किसी वस्तु को, ठीक, किसी वस्तु को कीमत का भुगतान किए जाने पर विक्रेता से क्रेता को, विक्रेता मतलब बेचने वाला, क्रेता मतलब खरीदने वाला, को अंतरित हो जाती है तो उसे विक्रय कहा जाता है। बिल्कुल सरल शब्दों में हम माने कि किसी विक्रेता के द्वारा, ठीक, किसी विक्रेता के द्वारा किसी वस्तु का मूल्य लेकर और क्रेता को उस वस्तु को दे देना, अंतरित कर देना, विक्रय कहलाता है। ये होता है विक्रय। ठीक, उदाहरण से समझिए। जैसे का एक व्यक्ति है, खा से सौदा करता है कि आप हमें 100 टीन तेल दीजिए, तेल विक्रय करिए, तो इसकी संविदा हो गई। ठीक, अब जो का है, खा को क्या करेगा? पैसा देगा और जो तिथि निश्चित है, जो दिन निश्चित है, उस दिन पैसा देगा और फिर अगले दिन या उसी समय तुरंत जो 100 टीन तेल है वो उसे, अब समझना यहाँ पर ये है कि विक्रय की संविदा। विक्रय की संविदा क्या होती है? बहुत सरल शब्दों में ये है कि अगर विक्रय के लिए कोई हम संव्यवहार से मतलब है कि कोई वस्तु लेना, पैसा दे देना, ये संव्यवहार कहलाता है। जैसे ये पेन है, पेन अगर 10 रुपये का है, मैंने 10 रुपये दिए और पेन ले ली, तो ये संव्यवहार हुआ। तो अगर विक्रय कोई संव्यवहार है और उस संव्यवहार को पूरा करने के लिए अगर कुछ शर्तें लगा दी जाएँ, कुछ नियम बना दी जाएँ, कुछ शर्तें लगा दी जाएँ, तो जो शर्तें होंगी वो शर्तें ही विक्रय की संविदा कहलाएंगी। विक्रय की संविदा कहलाएंगी। थोड़ी बात मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो दिन में बन रही है इसलिए बाहर से शोर कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो कृपया उसे इग्नोर करिए। जो संविदा अधिनियम है उसकी धारा 4 में कहा गया है कि विक्रय की संविदा को परिभाषित किया गया है। देखिए, धारा 4 में संविदा, धारा 4(1) में है संविदा, नहीं, विक्रय की संविदा, ठीक है, विक्रय की संविदा को परिभाषित किया गया है। ठीक, कैसे किया गया है? मैं उसे परिभाषा को तोड़ के बता रहा हूँ आपको। उसे मैंने डिवाइड कर दिया। ये कह रहा है कि माल के विक्रय की संविदा, माल के विक्रय की संविदा, ठीक, एक ऐसी संविदा है, अभी हमें रोक दिया, फिर से और आगे तोड़ दिया, जिसके द्वारा विक्रेता जानते हो, बेचने वाला, विक्रेता, जिसके द्वारा विक्रेता माल के स्वायत्त मतलब जो उसका स्वामित्व है, उसकी वस्तु है, ठीक, स्वायत्त को, फिर मैंने यहाँ पर रोक दिया ऐसे कॉमा लगा के, फिर आगे देखिए, किसी मूल्य पर रहने दो, मूल्य के बदले में क्रेता को अंतरित कर देता है। अंतरित से मतलब है कि अपने पास से उसे दे देता है, उसे सौंप देता है, ठीक, अंतरित कर देता है, या अंतरित करने का वचन देता है। अब फिर से समझिए, ये तो वो भाषा है, बिल्कुल मैं इसलिए समझाया कि कुछ बातें आपको जो किताबी है वही लिखना भी पड़ेंगी, बाद में फिर डिटेल से इसे समझा दीजिए।
जैसे माल के विक्रय की संविदा एक ऐसी संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता, विक्रेता मतलब बेचने वाला, माल के स्वायत्त, स्वायत्त से मतलब है कि हम किसी भी वस्तु के स्वामी, वो हमारी है, तो उस स्वायत्त को, ठीक, उस वस्तु को किसी मूल्य के बदले में हमने पैसा ले लिया, भाई एक पेन दिया 10 रुपये का, इसमें हम कब्जा भी है, हमारा स्वामित्व भी है, तो वो स्वायत्त हम दे रहे हैं, बदले में मूल्य ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो पैसा बदले में क्रेता को अंतरित कर देता है। अंतरित से मतलब है उस वस्तु को सौंप देता है, प्रदान कर देता है, दे देता है, या अंतरित करने का वचन दे देता है। कहता जी ठीक है, आज हमारे पास एक पेन है और हम दो और पेन मंगाएंगे, तो आपको 2 दिन बाद, 3 दिन के बाद उस डेट पर आपको हम दे देंगे। ये होता है वचन दिया, ठीक, अंतरित करने का वचन दिया, पहुंचा देंगे। तो ये जो विक्रय की संविदा है ये है, ठीक। अब आगे देखिए, विक्रय की संविदा में 2 बातें होती हैं, 2 बातें होती हैं, इसमें साफ साफ 2 बातें दिख रही हैं इस परिभाषा में, ठीक। कौन कौन सी 2 बातें इसमें दिख रही हैं? पहली बात तो ये दिख रही है कि वस्तु की कीमत प्राप्त करेगा, वस्तु की कीमत लेगा, पहले वस्तु की कीमत है, नहीं भाई, बात बिल्कुल ये मूल्य ले रहा है, वो है वस्तु की कीमत। और दूसरी जो बात है आश्वासन, ठीक है, आश्वासन दे रहा है। आश्वासन से मतलब है कि भविष्य में मैं वस्तु सौंप दूंगा, उसका वचन दे रहा है। और उसमें क्या है, कीमत ले रहा है, तत्काल भी दे रहा है, यहाँ पर कीमत देकर तत्काल। 2 बातें इसमें दिख रही हैं, एक तो पैसा लेकर वस्तु को तुरंत दे रहा है, और दूसरा पैसा लेकर वस्तु को भविष्य में देने का वचन दे रहा है। 2 बातें इसमें हैं, पैसा लेकर तुरंत दे रहा है, तत्काल, तत्काल मतलब तुरंत, या फिर पैसा लेकर उसे भविष्य में देने का वचन दे रहा है, ठीक। 2 बातें इसमें। अब तत्व देखिए, विक्रय की संविदा के आवश्यक तत्व, विक्रय की संविदा के, विक्रय की संविदा के आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व कौन कौन से तत्व आवश्यक है देखिए, ठीक। पहला तत्व है, पहला तत्व क्या है, पक्षकारों का सक्षम होना, पक्षकारों का सक्षम, पक्षकारों का सक्षम। कौन कौन पक्षकार होगा इसमें, सक्षम होना। कौन कौन पक्षकार होगा जरा बताएं। पक्षकार 2 होते हैं, एक विक्रेता और दूसरा क्रेता, बेचने वाला और खरीदने वाला, तो 2 पक्षकार होते हैं। अच्छा, अब उसमें शर्त भी है, सक्षम, सक्षम कैसे होंगे? पहली शर्त ये है, इस अधिनियम यानी संविदा अधिनियम की धारा 11 में शर्त ये है कि जो संविदा कर रहा है उस व्यक्ति को वयस्क होना जरूरी है, यानी कि उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। अगर किसी संरक्षक में है, किसी के गार्जियनशिप में है, तो इसकी एज 21 से कम ना हो। वैसे फिलहाल 18 वर्ष है वयस्क होने की, बालिग होने की। और दूसरी क्या है, सक्षम, सक्षमता दूसरी क्या है, कैपेसिटी क्या है? पहला तो हो गया वयस्क हो, और दूसरा है स्वस्थ चित्त हो। स्वस्थ चित्त हो, वह पागल ना हो, बात को समझ सकता हो। अब पागल की बात भी यहाँ पर है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है कि गर्मी आ गई तो उसमें पागल हो जाता है, किसी मौसम में पागल होता है, कभी कभी पागल हो जाता है। तो जिस समय वो सही होगा वो संविदा करने के लिए सक्षम है, जिस समय वो सही है उस समय संविदा करने के लिए सक्षम होगा। अगर वो उस समय जिस समय पागल है उस समय वो संविदा नहीं कर सकता। तो वो स्वस्थ चित्त होना चाहिए और वयस्क होना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति, स्वतंत्र सम्मति, वो ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी सम्मति स्वतंत्र रूप से दे, कोई धमकी ना हो, कोई उत्पीड़न ना हो, कोई कपट से सहमति ना ली जाए उसकी, कोई मिथ्या से सहमति ना ली जाए उसकी, ठीक। ये इतनी बातें इसमें होनी चाहिए। अगर इतनी बातें हैं तो स्वतंत्र सहमति नहीं होगी, यानी कि उत्पीड़न से ली गई सहमति है, कपट से ली गई है, भूल से ली गई है, मिथ्या से ली गई है, फिर पीड़न से ली गई है, तो ये फिर ये नहीं मानी जाएगी स्वतंत्र सहमति। तीसरा तत्व है माल का अंतरण। माल का अंतरण, अंतर तो समझ रहे हो ना, ट्रांसफ़र। अंतरण मतलब ट्रांसफ़र, दे देना, सौंप देना। तो तीसरा क्या है, माल का अंतरण। या तो अंतरण तुरंत होगा, तत्काल, अभी, या फिर भविष्य में देने का वचन होगा। अच्छा, इससे संबंधित एक केस है, विक्रय कर आयुक्त
अहमदाबाद का मामला, ठीक है, अहमदाबाद का मामला। इस केस में क्या कहा गया था? इस केस में ये कहा गया कि विक्रय के संव्यवहार, विक्रय संव्यवहार तो आप जानते हैं ना, क्रय विक्रय के संव्यवहार के पूर्णता के लिए माल का स्वायत्त का अंतरण होना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति पैसा लेकर किसी वस्तु का स्वायत्त का अंतरण नहीं करता है तो फिर वो विक्रय की संविदा नहीं कहलाएगी, इसमें आवश्यक है। ठीक, अब कीमत का चौथे जो वो है तत्व है कीमत का भुगतान। कीमत का भुगतान, कीमत भुगतान का मतलब है कि वस्तु का मूल्य दिया जाएगा और उसके बदले में ही वस्तु दी जाएगी। इसे ही प्रतिफल भी कहते हैं। मतलब माल की कीमत का भुगतान करके और किसी वस्तु को ले लेना, तो जो कीमत है वो प्रतिफल कहलाती है। और तभी संविदा भी विधिमान होगी, ये एक अनिवार्य शर्त है। अभी बिना पैसे के संविदा हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की विक्रय और विक्रय की संविदा के बारे में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।